आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इसके बाद मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। यूके विजिट वीज़ा 100% गारंटी के साथ, लेकिन कुछ शर्तें आप हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन वो जब शर्तें पूरी करेंगे तभी वीज़ा हासिल हो सकता है। वैसे मुमकिन नहीं है। देखें, वीज़ा अप्लाई करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वीज़ा आप आज भी अप्लाई कर सकते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे, अगर कंसल्टेंट समझदार हुआ, वो समझेगा कि आपकी फ़ाइल वीक है, अभी आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो आपको सजेस्ट करेगा अपना एक होमवर्क कंप्लीट करें। ठीक है, वो ये नहीं होगा कि अपनी फ़ीस के चक्कर में आपको आपके हज़ारों रुपये यानी लाखों रुपये डबो दे। यानी ज़रूरी तो नहीं है कि आप 6 मंथ्स का अप्लाई करें, मुमकिन आप 2 साल का अप्लाई करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको पता है पाउंड का रेट इसका 360 प्लस हुआ है। यानी सब कुछ देखते हुए डिपेंड करता है कंसल्टेंट आपकी फ़ाइल को किस तरह असेस करता है। इसमें नो डाउट ईजी कोई भी नहीं होता, हर किसी के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि टाइम इज़ मनी। आप उनसे रिक्वेस्ट करके उनके अगर कोई चार्जेस होता है उनको वो भी पे करके अपनी डॉक्यूमेंट्स असेस करवा सकते हैं, ताकि आप एक बड़े नुकसान से बच जाएं। लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपको होमवर्क कंप्लीट होने के बाद आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए, क्योंकि वीज़ा हमेशा एम्बेसी देती है। और स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स इस बात पर यकीन कर रखता है कि हम लोग किसी किस्म का डन बेस पे कोई काम या फिर श्योरिटी या गारंटी नहीं देते। राइट, अब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, लेकिन फिर भी आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं। वो क्यों हैं? आपके सर्कमस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पास 10-15 करोड़ पड़ा हुआ है या लाखों रुपए पड़े हुए हैं, आपके बीवी बच्चे भी हैं, आपका बिजनेस भी है, अगर आप फीमेल हैं, आपके सर्कमस्टेंस भी हैं, आप जॉब भी कर रही हैं, आपके हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने के बावजूद भी रिफ्यूज़ल आ रही है, तो उसकी आपने कभी सोचा कि रिफ्यूज़ल क्यों आ रही है? जो मेन रीज़न होती है यूके के रिफ्यूज़ल की, वो होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट किस तरह होती है? बैंक स्टेटमेंट इस तरह होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बेशक जो मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, पोटेंशियल हो, ठीक है, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट सही तरह से नहीं बने हुई। या आपकी बैंक स्टेटमेंट कौन बनवा के देता है? आपको कंसल्टेंट बना के देता है, आपको गाइड करता है कि आपने बैंक स्टेटमेंट किस तरह चलानी है। मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप बिजनेस मैन हैं या जॉब करते हैं, आप एक से ज़्यादा अकाउंट रखें। उससे फ़वायद ये होगा कि आपकी जो इनकम आ रही है वो अकाउंट में क्लियरली आती रहेगी। यानी अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपकी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती नहीं है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी आती रहेगी। जो फर्दर अकाउंट होंगे, दूसरे अकाउंट होंगे, उस पर आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, या आपकी रेमिटेंस आ रही है इस तरह का, तो उसमें हो जाएगा और सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो रहेगा। जब वीज़ा ऑफिसर के सामने डॉक्यूमेंट जाएंगी, जो आप अपनी चीज़ें लिखेंगे यूके में कि मेरा इतना एक्सपेंस हो, इतनी इनकम है, तो वो क्लियरली मैच हो रही होंगी। और आपकी एक स्टेटमेंट ही है जिसमें अगर आपकी सैलरी 1 लाख पे शो हो रही है और 1 लाख में आपकी 50,000 हर मंथ रेमिटेंस भी आ रही है, उसमें आपका किराया भी आ रहा है 30,000 पे, इसमें आपके कोई अदर भी आपके जो गाड़ी बेच रहे हैं या आपके मोबाइल भी, उसकी भी आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो ये चीज़ें मर्ज होकर आपके लिए एक नुकसानदेह हैं। जो कंसल्टेंट इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, वो चीज़ ये समझते हैं जी कि ये चीज़ परफेक्ट है, इसी में लेके चलते हैं। कोशिश करें कि जब भी वीज़ा अप्लाई करें यूके का, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट फुली सेटिस्फाई हो। जब वीज़ा ऑफिसर के पास जाए तो वो चीज़ें जो आपकी जो आती हैं डोमेन में, वो सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो रही हों। अगर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आपका रिफ्यूज़ल है, रिफ्यूज़ड है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज़ क्लियर, बट फिर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ड हो रहा है, तो आपका एक राइट होता है जिसको हम लोग, जब हमारे पास रिफ्यूज़ल आता है उस पर लिखा होता है कि जी के नो राइट ऑफ अपील। पर स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स कहता है कि आपका राइट टू अपील होता है, आप इसकी अपील कर सकते हैं। आंसर आता है 14 डेज़ में, यानी 14 दिन में जवाब आता है। इसकी ऑनलाइन कोई फीस भी नहीं होती और वीज़ा लेने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन हम लोग सबको कहते हैं 50-50 चांसेस। क्यों? वीज़ा हमने नहीं देना, हम लोग अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं, पर जब वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। ठीक है, एक और आपको एक टिप भी दे दूँ कि जब भी आप लोग अपना वीज़ा अप्लाई करें तो आपकी FRC वो फ्रेश निकलें, क्योंकि आजकल जितने भी रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं उस पर FRC को काफ़ी मेंशन किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है कि FRC पुराना है, तो कोशिश करें आपका FRC भी फ्रेश हो। आपका पैप में इसका जवाब आता है 14 डेज़ में। अगर आप, दूसरी बात ये होती है अक्सर लोग कहते हैं रिकन्सिडरेशन में चला जाएगा फाइल, अगर आपकी अपील अप्रूव्ड होगी, आपके फेवर में विड्रॉ हो गया रिफ्यूज़ल, तो इसमें कितना टाइम लगता है? 3 मंथ्स में। जो देखें नॉर्मली लगता है वो 1.5 से 2 माह लग जाते हैं जवाब आने में। अगर आपको एकदम जवाब नहीं आया तो एक पेड ईमेल होती है यूके होम ऑफिस का, आप वो करके अपना स्टेटस को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे या फिर उसका मालूम कर सकते हैं कि इसका क्या है। जब पेड मिल जाएगी तो उनको लगेगा जी बनता जेन्युइन विजिटर है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा वीडियो के एंड पे, अगर आपका कभी वीज़ा रिफ्यूज़ड हो तो न्यू एप्लीकेशन से बेहतर एक दफ़ा अपील लाजमी करके देखें। अपील का फ़ायदा ये होता है कि इसके ऑनलाइन चार्जेस भी होते हैं, आंसर भी जल्दी आता है और आपके लिए बेनिफिशरी भी रहता है।
तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस करना चाह था यूके से रेलिवेंट। अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं विदाउट स्पॉन्सर तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हों, स्ट्रॉन्ग हों। सबसे मेन थिंग है आपकी बैंक स्टेटमेंट। इसके बाद आपके स्क्रीन पर विजिटिंग कार्ड चल रहा होगा, इस पर नंबर्स गिवन हो, ये नंबर जस्ट सर्विसेज के लिए। बाकी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लोग अपने यूट्यूब पे दे देते हैं। तो आपको पता है कि हमारी ऑफर लगी हुई है 40% फीस वेव वाली। अगर हमसे यूके की फाइल रेडी करवाना चाह रहे हैं तो हमारी फीस है 20,000, जो ऑफ करके हो जाएगी 12,000 पे। इस 12,000 में आपको होटल रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन, ट्रैवल प्लान, वीज़ा कवरिंग लेटर, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और तक की अपॉइंटमेंट भी लेके देते हैं, सारा कुछ कंप्लीट आपको फाइल देते हैं। लेकिन जो सारे चार्जेस होते हैं वो आप खुद पे करते हैं। चार्जेस सिर्फ एम्बेसी की फ़ीस आप पे करनी पड़ती है, बाकी सब कुछ हमारी फ़ीस में शामिल होता है। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। खुदा हाफिज़।